हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो स्टूडेंट जैसे कि हम लोग पिछले क्लास में ट्रिगोनोमेट्री पे स्टूडेंट एक्सरसाइज 16 को डिस्कस किए थे। तो स्टूडेंट एक्सरसाइज 16 यानी कि कंडीशनल आइडेंटिटीज था हम लोग का चैप्टर। तो स्टूडेंट उसमें क्या था, ये कंडीशनल आइडेंटिटीज को एक बार फिर कल बताए थे स्टूडेंट, लेकिन फिर से हम सोच रहे हैं कि एक बार रिपीट करा देते हैं कि ये कंडीशनल आइडेंटिटीज का मतलब क्या होता है। तो स्टूडेंट इसका मतलब ये होता है कि हमको इस एक्सरसाइज में आप देखे थे, हम लोग पिछले क्लास में जो पढ़ रहे थे तो उसमें क्या था, हम लोग का ट्रिगोनोमेट्री का कोई एक फंक्शन दे दिया करता था और इक्वल के इधर भी कोई एक फंक्शन रहता था और उस चीज को देख करके हम लोग प्रूफ करते थे। यही तो है कंडीशनल आइडेंटिटीज, यानी कि स्टूडेंट कोई एक चीज कंडीशनल आइडेंटिटीज यानी कि कोई भी हमको कंडीशन मिलता है और वो आइडेंटिटीज मतलब कुछ दे देता है कि इस चीज को आप प्रूफ करके दिखाइए, होता है ना। जैसे हम लोग को उसमें क्वेश्चन में मिलता था कि साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन से इक्वल टू 1 माइनस कॉस इंटू कॉस से, ये इस टाइप का प्रूफ करने बोलता था। तो स्टूडेंट इसमें हम लोग एक ही बात हमेशा याद करते थे, और देखिए ये चैप्टर हम लोग के लिए इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है, लेकिन बहुत मजा आता है बनाने में। क्यों आता है, वो आप लोग का फॉर्मूला बार बार रिपीट होता है, फॉर्मूला आपको बहुत अच्छा लगता है, फॉर्मूला आपका रिपीट होते रहता है, आपको फॉर्मूला तो सबसे पहले उसमें क्या होगा, स्ट्रांग हो जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट और दूसरा बात इसमें ये होता है ना कि इसमें जितना भी क्वेश्चन है सब एक ही टाइप से बनता है, वही ए प्लस बी प्लस सी जो कल बताए थे हम आपको, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या, पाई। यानी कि स्टूडेंट यदि हम बोलेंगे कि ट्रिगोनोमेट्री जो क्या होता है, ट्रिगोनोमेट्री तो हम लोग ज्यादा ट्राइंगल के रिलेटेड में पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट हम बोलेंगे कि इन ट्राइंगल ए बी सी, यदि कोई मेरे पास एक ट्राइंगल ए बी सी है और मैं आपसे पूछ दें कि ए प्लस बी प्लस सी कितना होगा, तो आप लोग 180 बोलिएगा कि नहीं, पक्का 1 ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180, जो कि आप लोग 9-10 से ही पढ़ते आ रहे हैं। तो स्टूडेंट इसी चीज को अभी हम लोग लिख के हम थोड़ा समझा देते हैं कि क्या है। स्टूडेंट कल हम लोग यही बात लिखे थे कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180, लेकिन स्टूडेंट यहाँ पे डिग्री था और हम लोग कल उसको किस में देख रहे थे, रेडियन में। तो कोई बात नहीं है, इसमें कोई अंतर नहीं है, वही रेडियन में लिखिए या फिर आप डिग्री में लिखिए, बात देखिए है तो आखिर 180 ही। तो चलिए स्टूडेंट उसी को आज थोड़ा फिर से लिख के बताते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आज एक्सरसाइज पाएंगे। यदि स्टूडेंट हम लिखे कि इन एनी ट्राइंगल ए बी सी, यानी कि मेरे पास कोई एक ट्राइंगल है ए बी सी डी, यदि हम इसमें पूछ दे स्टूडेंट ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना होगा, तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना होता है स्टूडेंट, पाई, जिसको कि 180 डिग्री भी बोलते हैं कि नहीं, यही हम लोग का पाई है। यानी कि स्टूडेंट ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री। यहां तक समझ में आ गया स्टूडेंट। अब देखिए आगे, जैसे कि स्टूडेंट हम लोग 15C में ही या 15D का वो हाफ एंगल सब जो फॉर्मूला पढ़ रहे थे, तो उसमें कुछ फॉर्मूला बताए थे स्टूडेंट और बोले थे कि मैथ में बहुत ज्यादा यूज होने वाला ये सब फॉर्मूला है। जैसे कि स्टूडेंट हम बोलेंगे कि कॉस स्क्वायर थीटा की जगह ए ले लेते हैं, ठीक है। कॉस स्क्वायर ए बराबर हमको फॉर्मूला चाहिए स्टूडेंट, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हमको फॉर्मूला चाहिए। तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला क्या बताए थे स्टूडेंट आप लोग को, 1 प्लस कॉस 2 थीटा बटे 2 था ना, याद कीजिए। वो हाफ एंगल ट्राइंगल में बताया था आप लोग को कि कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला 1 प्लस कॉस 2 थीटा बटे 2। यही स्टूडेंट यदि यहाँ पे हम लोग का a/2 होता तो हम लोग यहाँ पे 2 नहीं लिखते, 1 प्लस कॉस a/2 होता है ना। इसी में स्टूडेंट हम लोग देखेंगे कि साइन स्क्वायर ए, ये फॉर्मूला आप लोग सोचिए कि सर इसको आज क्यों लिखा रहे, क्योंकि स्टूडेंट इसका आगे यूज होने वाला है, इसलिए हम सोचे चलिए आप लोग को याद दिला देते हैं। तो स्टूडेंट यदि हमको साइन स्क्वायर ए चाहिए तो आप लोग को हम फॉर्मूला याद करने का क्या तरीका बताए थे, यदि कॉस हो तो 1 प्लस, यदि साइन हो तो 1 माइनस। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे स्टूडेंट, 1 माइनस कॉस 2a/2। लेकिन स्टूडेंट यहीं पे यदि हमको हाफ एंगल चाहिए तो आप क्या हो जाएगा फॉर्मूला देखिए, यदि हमको चाहिए कॉस स्क्वायर a/2, क्या चाहिए स्टूडेंट, तो कॉस स्क्वायर a/2, तब हम लोग का यहाँ से फॉर्मूला हो जाएगा 1 प्लस कॉस a बटे 2, होगा कि नहीं, हाफ एंगल फॉर्मूला में। इसी में स्टूडेंट साइन स्क्वायर का भी देख लेते हैं, हाफ एंगल फॉर्मूला क्या होता है, तो साइन स्क्वायर a/2, इसका फॉर्मूला बताए थे 1 माइनस कॉस a/2, बोले थे ना स्टूडेंट। तो स्टूडेंट यहां तक समझ में आया। अब कल वाला थोड़ा सा रिपीट कराते हैं स्टूडेंट, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई, यदि हमको a प्लस बी चाहिए तो पाई माइनस सी होता था ना स्टूडेंट। और देखिए स्टूडेंट आप लोग ज्यादातर स्टूडेंट से बहुत सारा क्वेश्चन बना भी होगा, हो सकता है बहुत कोई पूरा बना लिए होंगे, लेकिन आज फिर भी हम इसका 2-3 क्वेश्चन बताएंगे स्टूडेंट। देखिए इसमें क्या था स्टूडेंट, आप लोग को पता है कि आप लोग जितना भी क्वेश्चन बनाए सब में आपका वही a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू हम लोग इसका यूज कर रहे थे। तो स्टूडेंट जहां कहीं भी, ये चीज आपको हमेशा याद रखना है इस एक्सरसाइज में, कि जहां कहीं भी आपको a प्लस बी दिखे वहां पे हम लोग डायरेक्ट देखिए क्या होता है,
कंडीशन हम लोग को इस तरह आ जाएगा a प्लस बी, मान लीजिए साइन के साथ है साइन ए प्लस बी, टेन के साथ है टेन ए प्लस बी, कॉस के साथ है कॉस ए प्लस बी, इस टाइप का आता है। मान लीजिए साइन के साथ मिल गया हम लोग को फंक्शन, तो साइन ए प्लस बी इंटू फिर मिलेगा साइन ए माइनस बी, और वहीं पे फिर आपका साइन सी होगा या फिर जो भी होगा। तो हम लोग क्या करते थे, वहाँ फॉर्मूला इधर वाला देख करके चेंज करते थे। तो स्टूडेंट जहां आपको ए प्लस बी दिखे वहां आपको पाई माइनस सी लगा देना है। क्या लगाना है, जहां कहीं भी आपको ए प्लस बी दिखे वहां पे पाई माइनस सी, ए प्लस बी के जगह में पाई माइनस सी लिख सकते हैं कि नहीं। इसी में स्टूडेंट जब आपको मान लीजिए ये सी मिला हुआ है और सी के जगह हमको कुछ रखना है तो पाई माइनस ए प्लस बी, जो कि कल इसका भरपूर यूज हुआ। और स्टूडेंट यही चीज इसको मजेदार बनाता बनाने में। स्टूडेंट हर एक क्वेश्चन में इसका यूज होता है। तो ये आपको अपना माइंड में एकदम बैठा करके सेट करके रखना है कि इसमें ये दो चीज आप जैसे ही कर लिए आपका अपने आप, और 15 से का फॉर्मूला याद है तो फिर कहीं दिक्कत ही नहीं होगा। तो चलिए स्टूडेंट अब हम लोग चलते हैं डायरेक्ट एक्सरसाइज पे। और आज एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन नंबर 8 नंबर देख लेते हैं स्टूडेंट, और क्वेश्चन नंबर 9। तो चलिए स्टूडेंट सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। बाकी बात स्टूडेंट इधर 1 तो बता दिए थे, 2 3 4 5 सब तो एक ही टाइप का क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट इसमें से चलिए हम क्वेश्चन नंबर 8 आज पे ले लेते हैं। देखिए स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 दे दिया cos a बटे साइन b इंटू साइन सी प्लस cos b बटे साइन सी इंटू साइन ए प्लस cos c बटे साइन ए इंटू साइन बी इक्वल टू 2। ये प्रूफ करके दिखाना है। तो चलिए स्टूडेंट इसको प्रूफ करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को थोड़ा लिख देते हैं। और हाँ स्टूडेंट एक बात आप लोग से हम और बोलेंगे कि जब भी कभी मैथ का वीडियो देखिएगा और खास करके मेरा जब वीडियो देखिएगा तो RS अग्रवाल का जरूर बुक निकाल लीजिएगा। जो स्टूडेंट SC सिन्हा या फिर NCERT पढ़ रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, आप उससे भी क्वेश्चन बना सकते हैं। जहां कहीं भी आपको डाउट होगा आप हमको वो डाउट क्वेश्चन को भेज दीजिए, हम उसको सॉल्व कर देंगे। तो देखिए स्टूडेंट इसमें ये क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 दे दिया हुआ स्टूडेंट cos a बटे साइन b इंटू साइन सी, cos a बटे साइन बी इंटू साइन सी, फिर प्लस यहीं पे क्या दिया हुआ स्टूडेंट, तो cos b बटे साइन ए इंटू साइन सी, यही ना दिया हुआ स्टूडेंट। हाँ देखिए साइन सी इंटू साइन ए, इसी में फिर आ गया प्लस cos c बटे साइन ए इंटू साइन बी। चलिए स्टूडेंट क्या, तो cos c बटे साइन ए इंटू साइन बी, cos c बटे साइन ए इंटू साइन बी इक्वल टू 2। ये प्रूफ करने के लिए बोल दिया है। तो स्टूडेंट क्या बोले थे कि जब भी कभी हम लोग को प्रूफिंग कहीं भी मिले सबसे पहला काम आपका क्या है, LHS को नोट करना। तो चलिए स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग LHS को नोट करेंगे। LHS में क्या दिया हुआ स्टूडेंट, तो cos a बटे साइन b इंटू साइन सी, फिर प्लस cos b बटे साइन सी इंटू साइन ए, साइन सी इंटू साइन ए, फिर यहाँ पे दे दिया हुआ स्टूडेंट प्लस cos c बटे साइन ए इंटू साइन बी, साइन ए इंटू साइन बी, यही दिया हुआ स्टूडेंट। अब स्टूडेंट देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो नीचे डिनोमिनेटर जो दिया हुआ स्टूडेंट यानी कि हर में जो चीज है उसका हम लोग एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम तो आप लोग को निकालने आता है। तो चलिए स्टूडेंट हम लोग इसका एलसीएम लेंगे। जैसे आप लोग इसका एलसीएम ले लीजिएगा तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे साइन ए इंटू साइन बी इंटू साइन सी, ये नीचे वाला का जब आप लीजिएगा एलसीएम स्टूडेंट तो यही आएगा साइन ए इंटू साइन बी इंटू साइन सी। अब स्टूडेंट हम लोग इसको इससे चलिए डिवाइड करते हैं। एलसीएम लघुत्तम उसका तो उसका जोड़ जानते हैं ना करने, वही काम यहाँ पे कर देखिए साइन बी और ये साइन सी कट करके यहाँ पे साइन ए इंटू कॉस ए बचा, तो यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट साइन ए इंटू कॉस ए, फिर यहाँ पे क्या स्टूडेंट प्लस है कर दिए, ये साइन सी देखिए साइन सी इंटू साइन ए, ये दोनों कट करके यहाँ पे क्या बचेगा सिर्फ, तो साइन बी इंटू कॉस बी, फिर यहाँ पे प्लस तो प्लस कर दिया स्टूडेंट, ये दोनों देखिए साइन इंटू साइन भी कट जाएगा तो साइन से इंटू कॉस सी यहाँ पे बचेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे साइन सी इंटू कॉस सी। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं स्टूडेंट कॉस सी। अब देखिए स्टूडेंट आपको एक बात याद रखना है कि हम आप लोग को बोले थे कि जब भी कभी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा यानी कि साइन ए इंटू कॉस बी, साइन का टर्म कॉस का टर्म, कॉस का टर्म और साइन का टर्म, साइन साइन का टर्म कभी भी यदि मल्टीप्लाई में दिखे तो 2 से गुना और 2 से भाग। बोले थे ना स्टूडेंट जब आप लोग को साइन साइन का टर्म
कॉस का टर्म, कॉस साइन का टर्म कभी भी यदि मल्टीप्लाई में दिख जाए तो उसको 2 से गुना करना और 2 से भाग करना। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग चलिए 2 से गुना कर देंगे और 2 से भाग कर देंगे, यानी कि यहाँ पे भी 2 से गुना हो जाएगा। ये पूरा में हम लोग 2 से गुना किए और 2 से भाग किए, यहाँ पे भी हो जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट आगे हम लोग का क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर साइन 2 थीटा। तो यहाँ पे लिखेंगे साइन 2 थीटा, थीटा की जगह ए है तो ए लिख दिए, फिर प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा स्टूडेंट, तो क्या हो जाएगा साइन 2 थीटा, वही फॉर्मूला, बी है थीटा की जगह तो बी ले लिए, और यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तो साइन 2 थीटा यानी कि 2c, फिर डिवाइडेड बाय नीचे क्या दिया स्टूडेंट, तो 2 साइन ए इंटू साइन बी इंटू साइन सी। इसको स्टूडेंट इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लेंगे। अब आखिर इसको इक्वेशन नंबर 1 लेट क्यों किया स्टूडेंट, अब देखिए यहाँ पे क्यों इसको लेट किए वो चीज आप समझिए। देखिए स्टूडेंट यदि आप इसका भी फॉर्मूला लगाइएगा, इसको जब आप नीचे सॉल्व कीजिएगा तो क्या होगा ना, बार बार ये फंक्शन को आपको नीचे लिखना होगा। इसलिए क्या करेंगे, इसको पहले हम लोग ऊपर वाला को सॉल्व कर लेंगे और उसका वैल्यू यहाँ पे लाके बैठा देंगे और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो उससे थोड़ा इजी हो जाएगा, बार बार ये चीज हम लोग को नहीं लिखना पड़ेगा। तो स्टूडेंट चलिए अब इक्वेशन नंबर 1 लेट करके इस चीज को सबसे पहले लिखते हैं। क्या है स्टूडेंट, तो साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c। आप लोग को हम बोले थे स्टूडेंट कि जब भी कभी देखिए यहाँ से तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला पता चला कि नहीं, हम इसलिए आप लोग को बोलते हैं फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है याद करना। फॉर्मूला याद करने का बहुत तरीका भी बता दिया स्टूडेंट, आप पिछले वाला वीडियो देखिए और उस अनुसार आप याद कीजिए, आपको मैथ में दिक्कत एकदम से कहीं नहीं होगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला आ रहा है कि नहीं, साइन सी प्लस साइन डी, इसका फॉर्मूला क्या था स्टूडेंट, तो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2 होता है ना स्टूडेंट, यहाँ पे लिखेंगे इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, सी माइनस डी बाई 2, फिर यहाँ पे क्या प्लस साइन 2c, ये हो गया। अब देखिए स्टूडेंट हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 2 से ये 2 को कॉमन कर लेंगे, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 है तो ये दोनों 2 को हम लोग कॉमन करके और नीचे कटा देंगे, तो सिर्फ यहाँ पे 2 साइन ए प्लस बी बचेगा कि नहीं। देखिए यहाँ पे 2a प्लस 2b दिया हुआ है और बटे 2, यदि ये दोनों 2 को हम कॉमन कर ले स्टूडेंट तो a प्लस बी बटे 2 मतलब 2 यहाँ पे बचेगा, ये दोनों कट गया तो 1 प्लस बी बचेगा कि नहीं, यानी कि यहाँ पे हम लोग आ गया स्टूडेंट 2 साइन ए प्लस बी, फिर स्टूडेंट इनटू कॉस ए माइनस बी, फिर यहाँ पे क्या स्टूडेंट तो प्लस साइन 2c लिख दिए। अब आगे देखिए स्टूडेंट आप लोग को यहाँ पे काम क्या करना, हम क्या बोले थे स्टूडेंट कि इस टाइप का ये एक्सरसाइज पे आप देखिएगा कंडीशनल आइडेंटिटीज पे वही चीज आपको मिलेगा, एक बार a प्लस बी, एक बार a माइनस बी और एक बार c, मिला कि नहीं। हम बोले थे आप लोग से ये बात कि एक बार a प्लस बी मिलेगा, एक बार a माइनस बी और एक बार c। तो स्टूडेंट अपना माइंड में एकदम सेट करके रखना है कि जहां कहीं भी हम लोग को a प्लस बी दिखा वहां पे हम लोग क्या लिख देंगे, तो पाई माइनस सी लिखेंगे, a प्लस बी के जगह पाई इस सी को इधर ले आएंगे, होगा कि नहीं, a प्लस बी इक्वल टू पाई माइनस सी। तो यहाँ पे स्टूडेंट हम लोग लिख देंगे पाई माइनस सी, यानी कि 2 साइन पाई माइनस सी, जैसे ही करेंगे स्टूडेंट a प्लस बी के जगह पाई माइनस सी इंटू जो यहाँ पे लिखा हुआ उसको लिख दीजिए a माइनस बी, फिर यहाँ पे क्या स्टूडेंट तो प्लस साइन 2c लिखा हुआ लिख दिए। अब देखिए स्टूडेंट आप लोग को पता है कि साइन पाई माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में, और ये सब चीज आता होगा, साइन पाई माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव, बाकी बात ऑल नेगेटिव, तो यहाँ पे क्या आ जाए स्टूडेंट साइन थीटा, साइन पाई माइनस थीटा यानी कि साइन थीटा, और थीटा की जगह क्या चीज लिखा हुआ स्टूडेंट, तो c लिखा हुआ, तो हम लोग यहाँ पे c लिख देंगे। यहाँ पे अब क्या है, इंटू कॉस ए माइनस बी, इंटू कॉस ए माइनस बी, उसके बाद फिर क्या स्टूडेंट आ गया, तो प्लस साइन 2c। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगा देंगे, तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, बताइए कमेंट करके, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है कि नहीं, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यहाँ पे भी 2 साइन थीटा, यहाँ पे भी 2 साइन थीटा, तो साइन थीटा 2 साइन थीटा को क्या करेंगे स्टूडेंट, तो कॉमन कर लेंगे। चलिए 2 साइन थीटा को कॉमन कर लेते हैं, अंदर हम लोग के पास यहाँ पे बच जाएगा कॉस ए माइनस बी, फिर यहाँ पे क्या तो प्लस कॉस सी।
अब देखिए स्टूडेंट, हम आप लोग को बोले थे कि जब a प्लस बी दिखे तो पाई माइनस सी लिखेंगे, लेकिन जब c दिखे तो c की जगह क्या लिखेंगे स्टूडेंट बताइए? तो पाई माइनस a प्लस बी लिखेंगे, लिखेंगे कि नहीं? ये c चाहिए स्टूडेंट, तो c बराबर क्या आ जाएगी? a प्लस बी प्लस में इधर आ जाएगा, यानी कि पाई माइनस a प्लस बी। तो चलिए स्टूडेंट, इस c की जगह पे यहाँ पे हम लोग लिख देंगे अब 2 साइन सी कॉस a माइनस बी फिर प्लस कॉस पाई माइनस ए प्लस बी। ये c का वैल्यू वहां से निकालिएगा तो होगा कि नहीं? पाई माइनस ए प्लस बी। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे कैपिटल, क्योंकि इधर कैपिटल लिखे हैं तो यहाँ पे भी कैपिटल ही लिख देते हैं। पाई माइनस ए प्लस बी, ये हो गया पूरा कंप्लीट। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे आगे, अब यहाँ से हम लोग का एक फॉर्मूला बनता कॉस पाई माइनस थीटा। ये a प्लस बी को आप थीटा बोलिए, तब आपको क्या होगा ना, जब आप बार बार रिवीजन कर लीजिएगा तो फिर आप a प्लस ये सब चीज को देख के ही फॉर्मूला लिख दीजिएगा। लेकिन अभी जब आप रिवीजन कीजिएगा तो आप इसको यहाँ पे पाई माइनस थीटा बोलिए, ताकि आपको फॉर्मूला तुरंत याद आ जाए कि क्या होता है। अब बताइए स्टूडेंट, कॉस पाई माइनस थीटा तो माइनस कॉस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस का वैल्यू क्या होता है? नेगेटिव। पाई तो एक्स एक्सिस में रेशियो विल नॉट चेंज, यानी कि कॉस पाई माइनस थीटा बराबर माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट 2 साइन सी कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए माइनस बी, मतलब कॉस पाई माइनस थीटा बराबर माइनस कॉस थीटा। तो प्लस इंटू माइनस तो माइनस हो जाएगा कॉस थीटा, थीटा की जगह क्या है तो ए प्लस बी लिखा हुआ, लिख दिए। अब आप लोग को पता है स्टूडेंट कि कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी किसका फॉर्मूला? तो 2 साइन ए इंटू साइन बी का, है कि नहीं? तो यहाँ पे लिखेंगे 2 साइन से, इसके जगह पे स्टूडेंट कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, एकदम रटा हुआ फॉर्मूला किसका? तो 2 साइन ए इंटू साइन बी, 2 साइन ए इंटू साइन बी, लिख दिए। अब देखिए स्टूडेंट, ए वाला टर्म को पहले लिखिए, 2 इंटू 2 कर दीजिए तो 4 हो जाएगा। पहले ए वाला टर्म, फिर बी वाला टर्म, उसके बाद फिर सी वाला टर्म, यानी कि 4 साइन इंटू साइन बी इंटू साइन सी आ गया। अब ये वैल्यू का स्टूडेंट हम लोग इक्वेशन नंबर 1 पे रख देंगे, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन नंबर 1 हम लोग का क्या था स्टूडेंट? तो देखिए, तो साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c डिवाइडेड बाय 2 साइन a इंटू साइन b, 2 साइन a इंटू साइन b इंटू साइन c था ना। और आप लोग को बताना स्टूडेंट कि साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c, इसी का तो वैल्यू ये आया 4 साइन इंटू साइन बी इंटू साइन सी, आया है कि नहीं? तो इस जगह के ये वाला वैल्यू जो है, इसके जगह पर ये वाला वैल्यू रख देंगे। तो चलिए स्टूडेंट यहाँ पे लिखते हैं। देखिए यहाँ पे स्टूडेंट इसका वैल्यू अभी तुरंत हम लोग फाइंड कर लिए, 4 साइन इंटू साइन बी इंटू साइन सी, है कि नहीं? तो यहाँ पे लिखेंगे 4 साइन ए इंटू साइन बी इंटू साइन सी। उसके बाद बटे में क्या स्टूडेंट? तो बटे में है 2 साइन ए इंटू साइन बी इंटू साइन सी, 2 साइन ए इंटू साइन बी और इंटू साइन सी। देखिए स्टूडेंट, ये साइन ए साइन बी साइन सी, साइन ए साइन बी साइन सी, तो क्या हुआ? दोनों कैंसिल हो गया। अब हम लोग के पास यहाँ पे सिर्फ बचा 4/2, दोनों कट करके सिर्फ 2, और यही चीज हमको RHS प्रूव करने के बोला था ना। तो आया स्टूडेंट समझ में? कहीं पे कुछ नहीं, बस वही हम लोग का अपना रटा हुआ स्टेप। क्या करना है यहाँ पे, सिर्फ हम लोग क्या किए तो एलसीएम ले लिए, जो कटा उसको कटा करके स्टूडेंट देखिए यहाँ पे हम लोग का क्या हो गया, साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c बटे 2 साइन a इंटू साइन b इंटू साइन c, आया ना। अब स्टूडेंट हम लोग यहाँ पे क्या किए, तो हम लोग डायरेक्ट इसको इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लिए। इसको इक्वेशन नंबर 1 इसलिए लेट किया स्टूडेंट कि देखिए, यदि आप ये अभी फॉर्मूला जैसे यहाँ पे लिखते हैं, फिर बटे इसको, फिर इसको लिखते हैं, फिर बटे, तो बार बार लिखने से हम लोग को थोड़ा परेशानी होता, प्रॉब्लम होता। इसलिए हम लोग क्या किया स्टूडेंट, इक्वेशन नंबर 1 लेट करके इसको पहले सॉल्व कर लिए, इसका वैल्यू निकाल लिए स्टूडेंट। इसका वैल्यू निकाले, साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c था। यहाँ पे देख करके आपका माइंड में आ जाएगा। अब जैसे ही 15c का वो 4 करके जो 2 सेट में बताए थे, वो फॉर्मूला यदि अच्छे से याद कर लिया स्टूडेंट, तो सिर्फ देख करके आपको फॉर्मूला पता चलेगा कि यहाँ पे हम लोग क्या लगाने वाले हैं। देखिए, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, और ये प्लस साइन 2c था, इसको लिख दिए। इसी तरह आगे चले स्टूडेंट, अलग अलग यहाँ पे क्या किसका कॉमन कर लिए, 2 को अलग, और ये 2 को दोनों जगह 2 था तो 2 कॉमन करके ये 2 से कटा दिए। यहाँ पे क्या बचा, 2 साइन ए प्लस बी, वैसे यहाँ पे भी कॉमन करके कटा दिए, कॉस ए माइनस बी प्लस साइन 2c। अब देखिए स्टूडेंट क्या बोले थे,
हम लोग का माइंड में हमेशा ये बात सेट रहना चाहिए कि a प्लस बी के जगह पाई माइनस सी लगा देना है। लगा दिए पाई माइनस सी, कॉस ए माइनस बी प्लस साइन 2c हो गया। अब साइन 2 यहाँ पे साइन पाई माइनस थीटा बराबर क्या आता है साइन थीटा, कॉस ए माइनस बी प्लस साइन 2c। ये साइन 2c का फॉर्मूला 2 साइन सी इंटू कॉस सी, दोनों में 2 साइन सी कॉमन था कर लिए, कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस सी, और सी के जगह पे आपको क्या लिखना है तो पाई माइनस ए प्लस बी। देखिए पाई माइनस ए प्लस बी, और कॉस पाई माइनस थीटा बराबर माइनस कॉस थीटा होता है, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, तो 2 साइन ए इंटू साइन बी होता है। अंदर कर दिए मल्टीप्लाई, पहले ए वाला टर्म को लिखे, फिर बी वाला टर्म को, फिर सी वाला टर्म को, और ये चीज आप फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 में रख दिए स्टूडेंट। ऊपर और नीचे दोनों कट के 4/2 बचा, फिर ये 4/2 कट करके सिर्फ 2 आ गया। यही चीज तुमको RHS प्रूव करना था। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन समझ में आया। इसी में स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 9 बताएंगे, तो इसको सबसे पहले आप लोग नोट कीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। तो चलिए स्टूडेंट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखिए स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया हुआ, कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर सी इक्वल टू 1 माइनस 2 कॉस इंटू कॉस इंटू कॉस सी, ये प्रूफ करके दिखाइए। तो चलिए स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को नोट करते हैं, फिर इसको प्रूफ भी कर लेंगे। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन दे दिया है, क्या दिया स्टूडेंट तो कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी फिर प्लस कॉस स्क्वायर से इक्वल टू क्या दिया प्रूफ करने, तो प्रूफ करने के लिए दे दिया है 1 माइनस 2 कॉस ए इंटू कॉस बी इंटू कॉस सी, 1 माइनस 2 कॉस ए इंटू कॉस बी इंटू कॉस सी, ये चीज बोला प्रूफ करने के लिए। तो चलिए स्टूडेंट इसको हम लोग प्रूफ करते हैं। सबसे पहले देखिए स्टूडेंट हम लोग को क्या दिया है, कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर सी इक्वल टू 1 माइनस 2 कॉस ए इंटू कॉस बी इंटू कॉस सी। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग LHS को नोट करते हैं। चलिए LHS जो दिया हुआ उसको नोट कर लेते हैं। LHS क्या दिया हुआ स्टूडेंट, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर सी। अब आपको बताना है स्टूडेंट कि कॉस स्क्वायर ए के जगह यदि हम 1 प्लस कॉस 2a/2 लिख दे तो कोई दिक्कत होगा, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है। देखिए कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉस 2a/2, इसलिए स्टूडेंट ये फॉर्मूला आप लोगों को हम एक बार नोट करा दिए माइंड में आप लोगों को, ताकि याद आ जाए कि ये भी फॉर्मूला है। यदि आप फॉर्मूला याद नहीं किए तो पक्का फॉर्मूला याद कर लीजिए। तो स्टूडेंट ये कॉस स्क्वायर ए के जगह हम लोग क्या लिखेंगे, 1 प्लस कॉस 2a/2 फिर प्लस यहाँ पे भी 1 प्लस कॉस 2b/2 फिर प्लस 1 प्लस कॉस 2c/2। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, 2 से अलग अलग दोनों को कर देंगे डिवाइड, एक बार 1 को डिवाइड करेंगे और cos 2a को भी डिवाइड कर देंगे, अलग अलग डिवाइड, यानी कि 1/2 प्लस 1/2 cos 2a होगा कि नहीं, फिर प्लस यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, तो 1/2 प्लस 1/2 cos 2b, बस डिवाइड कर रहे हैं अलग अलग। फिर यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, तो प्लस 1/2 फिर प्लस 1/2 और cos 2c हो जाएगा, होगा ना स्टूडेंट। अब यहाँ से 1/2 ये 1/2 और ये वाला 1/2 तीनों को हम लोग अलग करके जोड़ देंगे, यानी कि स्टूडेंट 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 हो जाएगा। फिर ब्रैकेट यहाँ पे क्या है, तो प्लस ये देखिए 1/2 cos ए प्लस 1/2 cos 2b प्लस 1/2 cos 2c, तो ये दोनों को हम लोग अलग करके लिख लेते हैं। तो स्टूडेंट यदि 1/2 सब में है कॉमन, सब में है 1/2 तो हम 1/2 को क्या किए कॉमन कर लिए, तो अंदर हम लोग के पास क्या बचेगा, देखिए तो cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c। अब देखिए आगे फिर वही बात हो गया कि cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगाइए। तो चलिए लगाते हैं आगे हम लोग फॉर्मूला 1/2। अच्छा सबको यदि आप जोड़ देते हैं स्टूडेंट तो क्या हो जाएगा, देखिए 3/2 होगा कि नहीं, 2 का एलसीएम लीजिएगा 2 हो जाएगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 यानी कि 3/2। फिर यहाँ पे क्या प्लस 1/2 cos c प्लस cos d, तो क्या होता है 2 cos c प्लस d/2, 2 cos c प्लस d/2 इंटू cos c माइनस d/2 होता है ना, इंटू cos c माइनस d/2, c माइनस d/2, फिर ये प्लस cos 2c है, इसको रहने दिए। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ से क्या करेंगे, ये 2 को कॉमन करके फिर वही काम हम क्या बोले थे, सब क्वेश्चन में एक ही तरह का काम होना है, वही कॉमन करना, वही मल्टीप्लाई करना, वही प्लस करना, आगे कुछ है ही नहीं इसमें। तो इसमें भी चलिए कॉमन करके इसको हम लोग क्या करेंगे 2 को कटा लेंगे। तो स्टूडेंट जैसे ही कटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3/2 प्लस 1/2
2, ये 2 को कॉमन करके कटा जाए स्टूडेंट तो कॉस ए प्लस बी हो जाएगा इनटू कॉस ए माइनस बी हो जाएगा, होगा कि नहीं। फिर यहाँ पे क्या है स्टूडेंट तो प्लस कॉस 2c है उसको लिख दिए। अब देखिए स्टूडेंट आगे फॉर्मूला क्या यूज करना। आप लोग को हम बोले थे कि आपको यही फंक्शन ही मिलेगा, एक बार a प्लस बी, एक बार a माइनस बी और एक बार c मिलेगा ना। तो a प्लस बी के जगह हम लोग क्या लिख देंगे, पाई माइनस सी लिखेंगे कि नहीं। ये a प्लस बी देखिए हर एक क्वेश्चन में यही एक की बात बार बार रिपीट हो रहा है, एक ही चीज को हम लोग बार बार रिपीट कर रहे हैं। ये a प्लस बी के जगह पाई माइनस सी लिखेंगे ना। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे स्टूडेंट 3/2 प्लस 1/2 2 कॉस, यहाँ पे क्या लिख देंगे स्टूडेंट तो देखिए a प्लस बी के जगह पाई माइनस सी, यहाँ पे लिखेंगे पाई माइनस सी, फिर इनटू कॉस a माइनस बी, फिर प्लस कॉस 2c लिखा हुआ लिख दिए। अब चलिए स्टूडेंट आप लोग को बताना है कि कॉस पाई माइनस थीटा बराबर माइनस कॉस थीटा होता है कि नहीं। तो यहाँ पे लिखेंगे 3/2 प्लस 1/2 कॉस पाई माइनस थीटा बराबर माइनस कॉस थीटा, यानी कि -2 हो जाएगा, ये 2 है तो -2 कॉस थीटा, थीटा की जगह c है तो c लिख दिए। फिर इनटू यहाँ पे क्या है कॉस a माइनस बी, कॉस a माइनस बी, फिर इन प्लस कॉस 2c प्लस कॉस 2c। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे क्या होता है, आप लोग को यहाँ पे सबसे बड़ा बात होता है कि फॉर्मूला कौन सा लगाएं। तो क्या इसमें कुछ दिक्कत है, क्या फॉर्मूला लगाएंगे। तो आगे ये फंक्शन ही बोल दिया है कि यहाँ पे कॉस थीटा का फॉर्मूला लगाइए कॉस के फॉर्म में, कॉस थीटा का 4 फॉर्मूला, साइन के फॉर्म में, कॉस के फॉर्म में और टेन के फॉर्म में। तो जैसे यहाँ पे हमको कॉस थीटा मिला तो ये कॉस थीटा को कॉस के फॉर्म में तोड़ देंगे। यही यदि यहाँ पे स्टूडेंट साइन थीटा रहता तो ये कॉस थीटा को हम लोग साइन के फॉर्म में तोड़ देते हैं। तो कॉस थीटा का कॉस के फॉर्म में फॉर्मूला क्या होता है बताइए। तो कॉस थीटा का कॉस के फॉर्म में फॉर्मूला क्या आता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 होता है कि नहीं। तो चलिए यहाँ पे लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, तो 3/2 प्लस 1/2 -2 कॉस सी इंटू कॉस a माइनस बी, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। अब देखिए स्टूडेंट ये क्या करेंगे, 2 से हम लोग सबसे पहले अंदर कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे हो जाएगा 3/2, फिर यहाँ पे प्लस तो दे दिए प्लस, इसको अंदर जैसे ही मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल होकर के सिर्फ माइनस कॉस सी बचेगा। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा इनटू कॉस a माइनस बी हो जाएगा। ये 2 से इसको जैसे आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये 2 कट के यहाँ पे सिर्फ हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर सी और फिर -1/2, होगा कि नहीं। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे भी कॉस सी है और यहाँ पे भी क्या कॉस सी है। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं हम लोग, कॉस सी को कॉमन कर सकते हैं कि नहीं। तो चलिए यहाँ से एक कॉस सी यदि हम लोग निकाल देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3/2 और ये -1/2 है कि नहीं, और यहाँ पे फिर माइनस कॉस सी जो अभी हम लोग निकाले। चलिए इसको थोड़ा इस जगह लिख देते हैं ब्रैकेट में ताकि और अच्छा से, यदि हम ब्रैकेट हटा दें तो फिर आप लोग को शायद और अच्छा से समझ में आ जाएगा। देखिए इस जगह हम फिर से थोड़ा रिपीट करेंगे। देखिए स्टूडेंट क्या किए, बहुत किसी को हो सकता है यहाँ पे समझ में नहीं आया होगा, इसलिए फिर से एक बार देख लीजिए। स्टूडेंट ये +1/2 से अंदर कर दिए मल्टीप्लाई, तो 2 × 2 कट करके सिर्फ यहाँ पे माइनस कॉस सी बचेगा कि नहीं, और माइनस और प्लस दोनों हट गया तो यहाँ पे सिर्फ माइनस होगा। अब समझ में आया। देखिए क्या किए 2 से 2 कटा दिए और 1 इन, देखिए ये 2 से 2 कटा, प्लस इंटू माइनस माइनस कॉस सी, फिर कॉस a माइनस बी, फिर देखिए यहाँ पे ये +1/2 से जैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 से 2 कैंसिल करके सिर्फ कॉस स्क्वायर सी बचेगा, और ये फिर -1/2 को -1 को भी ये 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो -1/2 हो गया। अब 3/2 और -1/2 मिल करके क्या हो जाएगा 1, होगा कि नहीं। 3/2 और -1/2, 2 का एलसीएम 2 और 3 - 1 तो 2 हो जाएगा, 2/2 यानी कि 1, तो 1 माइनस कॉस सी इंटू कॉस a माइनस बी। फिर यहाँ पे सिर्फ अब क्या बचेगा, तो देखिए ये कॉस सी को हम लोग कॉमन किए, ये कॉस सी को अब यहाँ से कॉमन कर लीजिए, यहाँ भी कॉस थीटा है, यहाँ पे भी कॉस थीटा है, तो क्या करेंगे यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे कॉस थीटा, तो एक कॉस थीटा कॉमन कर लिए, कॉस a माइनस बी बचा। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे इस बार आ जाएगा माइनस। कैसे माइनस होगा, क्योंकि माइनस कॉस थीटा कॉमन कर रहे हैं, इसके साथ ये भी माइनस को हम लोग ले रहे हैं, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, होगा कि नहीं।
देखिए ये माइनस कॉस थीटा को जैसे ही कॉमन करेंगे तो एक कॉस थीटा यहाँ पे माइनस कॉस थीटा था, ये माइनस कॉस थीटा को कॉमन कर लिया, कॉस स्क्वायर थीटा से माइनस कॉस थीटा कॉमन तो माइनस कॉस थीटा होगा, और ये 3/2 में -1/2 करके 1 की है। अब 100% समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस कॉस सी, यहाँ पे क्या है तो कॉस ए माइनस बी माइनस, अब हम आप लोग को बोले थे कि जब भी कभी a प्लस बी दिखे तो पाई माइनस सी लिखना है। जब भी कभी c लिखे, c दिख जाए तो वहां पे क्या करेंगे, पाई माइनस a प्लस बी करेंगे कि नहीं। तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस पाई माइनस a प्लस बी, ये हो गया। अब देखिए 1 माइनस कॉस सी कॉस ए माइनस बी कॉस ए माइनस बी। अब बताइए कॉस पाई माइनस थीटा, बार बार देखिए पिछले वाला जो अभी हम लोग जो पहले वाला क्वेश्चन देखे क्वेश्चन नंबर 8 उसमें भी यही आ रहा था, कॉस पाई माइनस थीटा तो माइनस कॉस थीटा, और माइनस इंटू माइनस कर दिया तो क्या हो जाएगा प्लस, कॉस थीटा की जगह ए प्लस बी है तो ए प्लस बी कर दिए। अब देखिए स्टूडेंट कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस ए प्लस बी किसका फॉर्मूला आता है, कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस ए प्लस बी तो 2 कॉस ए इंटू कॉस बी का होता है कि नहीं। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस कॉस सी इंटू 2 कॉस ए इंटू कॉस बी। देखिए कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस ए प्लस बी यानी कि 2 कॉस ए इंटू कॉस बी। अब चलिए हम लोग यहाँ पे कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो 1 माइनस ए वाला टर्म को पहले लिख देंगे तो 2 कॉस ए, फिर बी वाला टर्म को लिखिए कॉस बी इंटू कॉस सी, और यही चीज आपको प्रूफ करने दिया था RHS में और हम लोग का हो भी गया प्रूफ। देखिए दिया है कि नहीं, 1 माइनस 2 कॉस ए इंटू कॉस बी इंटू कॉस सी। तो देखिए स्टूडेंट कहीं पे कुछ नहीं था, बस आपको सिर्फ फॉर्मूला थोड़ा याद रखना है, आपसे अपने आप ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कॉस स्क्वायर थीटा हम क्या बोले थे, एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले ही बोल दिए थे कि बहुत सारे स्टूडेंट से एक्सरसाइज अब पूरा बन गया होगा। तो जो स्टूडेंट बहुत बढ़िया से ये सब फॉर्मूला याद कर लिए हैं उसको तो कहीं दिक्कत नहीं हुआ, और जो याद नहीं किए तो अब याद कर लीजिए, हम यहाँ साइड में लिख भी दिए। तो वही किए यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला लगा दिए अलग अलग डिवाइड करके, 1/2 को एक साथ जोड़ दिए 3/2 हो गया। यहाँ पे 1/2 कॉस थीटा 1/2 कॉस थीटा हो रहा था तो 1/2 कॉमन करके यहाँ पे लिखे कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला प्लस कॉस 2c रहने दिए। अब देखिए हम क्या बोले थे कि जब भी कभी ये 2 को यहाँ पे दोनों जगह 2 था तो कॉमन करके ये 2 से कटा दिया, कॉस ए प्लस बी बचा। जब भी कभी ए प्लस बी दिखे, बार बार इस बात को रिपीट कर रहे हैं, आपसे अपने आप क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बस यही 2 चीज याद रखना है, जब a प्लस बी दिखे एकदम रटा हुआ स्टेप, हर एक क्वेश्चन में ये काम होगा, a प्लस बी के जगह पाई माइनस सी लिख देना है, और जहां कहीं भी c दिखे वहां पर पाई माइनस ए प्लस बी लिख देना है। तो वही किए यहाँ पे देखिए a प्लस बी आया, इसके जगह पर पाई माइनस सी, ये टर्म को रहने दे कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस 2c। अब देखिए क्या किए यहाँ पे, तो देखिए इसका फॉर्मूला कॉस पाई माइनस थीटा इंटू कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस 2c। आप लोग को पता है कि यहाँ पे जब cos थीटा मिला तो यहाँ पे भी cos थीटा का cos के फॉर्म में फॉर्मूला लिखेंगे तब तो कॉमन हो पाएगा। cos के फॉर्म में 2 cos स्क्वायर थीटा -1, यहाँ से -2 cos थीटा, और यहाँ से भी हम लोग क्या किए -2 cos थीटा को ये सबसे पहले 1/2 से कर दिए मल्टीप्लाई, ये कट गया, यहाँ पे 2 से 2 कट गया, और हम लोग के पास ये बचा, और ये 1/2 को इसके साथ मल्टीप्लाई किए तो -1/2 हो गया। ये दोनों को सॉल्व करने के बाद 1 हुआ। अब यहाँ से cos c, यहाँ पे cos स्क्वायर c, तो ये माइनस cos c को कॉमन कर लिए, cos a माइनस b माइनस cos c बचा। c के जगह पाई माइनस ए प्लस बी बोले थे लिखने, लिख दिए, cos पाई माइनस थीटा बराबर माइनस cos थीटा, माइनस की वजह से माइनस प्लस हो गया। अब तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला आ गया cos a माइनस बी प्लस cos a प्लस बी, किसका फॉर्मूला, तो 2 cos a इंटू cos b का, अंदर कर दिए मल्टीप्लाई, ये आ गया हम लोग का RHS। तो स्टूडेंट इसको भी नोट कीजिए। अब आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 17, यानी कि ये एक्सरसाइज 16 तो कंप्लीट हो गया, आप लोग से पूरा बन जाएगा, कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। अब हम लोग एक्सरसाइज 17 में देखेंगे, देखिए क्या है। तो देखिए स्टूडेंट एक्सरसाइज 17 है ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस। अब आप लोग को हम थोड़ा याद दिला देते हैं जो कि आप लोग 5, 6 से ही इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं, थोड़ा इसको इरेज करते हैं स्टूडेंट फिर बताएं। तो देखिए स्टूडेंट अब हम लोग देखने वाले हैं एक्सरसाइज 17, और एक्सरसाइज 17 में स्टूडेंट क्या है, तो सॉल्यूशन ऑफ ट्राइगोनोमेट्रिक इक्वेशन। स्टूडेंट आप लोग बहुत सारे इक्वेशन को सॉल्व किए हैं। देखिए हम लोग जैसे कि 5, 6 से ही पढ़ते आ रहे हैं 9, 10 तक कि इक्वेशन सॉल्व कीजिए, और आप लोग को पता है कि इक्वेशन सॉल्व करना मीन्स क्या होता है, x का वैल्यू फाइंड करना है कि नहीं। देखिए जैसे कि इस टाइप का हम लोग को इक्वेशन मिल गया, मान लीजिए कि 9x माइनस
18 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन को सॉल्व कीजिए। तो इक्वेशन सॉल्व करते स्टूडेंट आखिरकार में हम लोग लास्ट में लाते क्या है, x का वैल्यू लाते हैं ना, यानी कि इक्वेशन सॉल्व करना मीन्स x का वैल्यू फाइंड करना। ये बात समझ में आया। तो चलिए हम लोग इसको कैसे सॉल्व करते थे, 9x इक्वल टू ये -18 इधर आ गया +18, तो x इक्वल टू 18/9 इक्वल टू 2, यानी कि x का वैल्यू हम लोग का 2 आ गया। रिश्ता लिख भी देते थे इसलिए x इक्वल टू 2, यानी कि स्टूडेंट इक्वेशन सॉल्व करना मीन्स होता है x का वैल्यू फाइंड करना। स्टूडेंट यही इक्वेशन, इसी टाइप का इक्वेशन अभी हम लोग फिर सॉल्व करेंगे, लेकिन यहाँ पे ट्राइगोनोमेट्रिक इक्वेशन देखेंगे। यहाँ पे क्या था, अलजेब्रिक था, अब हम लोग देखेंगे ट्राइगोनोमेट्रिक इक्वेशन, यानी कि यहाँ पे 9x और 18 नहीं रहेगा स्टूडेंट, यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा ये सब रहेगा, टेन थीटा रहेगा। यानी कि जब भी कभी हम लोग को इस टाइप का इक्वेशन मिले, तो हम लोग ट्राइगोनोमेट्रिक इक्वेशन मिले तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं, उसको सॉल्व करने का क्या तरीका होता है वो जानेंगे। देखिए जैसे कि यहाँ से तुम लोग को पता चला कि x बराबर 2 आ गया, इससे अच्छा कि हम थोड़ा लिख के बताएंगे स्टूडेंट तो और अच्छा से आप लोगों को समझ में आएगा। देखिए जैसे कि ट्राइगोनोमेट्रिक इक्वेशन हम लोग को कैसे मिलता है वो बात सबसे पहले समझिए। मान लीजिए कि आप लोग को कहीं पे दे दिया 2 sin x -1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से बताइए स्टूडेंट कि हम लोग का 2 sin x बराबर +1 हो जाएगा, ये -1 को इधर ले आए तो sin x बराबर क्या हो जाएगा 1/2, यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा 30 डिग्री, होगा कि नहीं, x बराबर 30 डिग्री। अब आप लोग को बताना है स्टूडेंट क्या ये x बराबर 30 डिग्री जो आया, x बराबर 30 डिग्री यानी कि sin x बराबर 1/2 x बराबर 30 डिग्री, तो आप लोग को बताना है ये जो x बराबर 30 डिग्री आया तो क्या सिर्फ 1/2 जो आया sin x बराबर 1/2 तो x बराबर सिर्फ 30 डिग्री होगा या और भी वैल्यू होगा, बताइए। जब sin x बराबर 1/2 आया तो x बराबर का 30 डिग्री हो गया। ये तुम लोग 10th में पढ़ रहे थे कि x बराबर 30 डिग्री, लेकिन आप लोग को और अच्छा से याद होना चाहिए कि और भी आगे हम लोग का वैल्यू होगा, sin 390 डिग्री का भी वैल्यू यही होता है कि नहीं। तो स्टूडेंट आगे इस तरह आप लोग जितना भी क्वेश्चन देखिएगा तो आप लोग से क्या होगा, यानी कि ये x का वैल्यू और भी आगे आते रहेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये x का वैल्यू और भी आगे आते रहेगा। इसका कहने का तरीका क्या हुआ, देखिए x का वैल्यू 1/2 यानी कि sin x का वैल्यू 1/2 सिर्फ 30 डिग्री का ही नहीं बहुत सारा डिग्री का होता है, जो कि आप लोग को हम बताएं। अब ये बहुत सारा डिग्री कहाँ से आता है, देखिए मान लीजिए ये जैसे क्वाड्रेंट है, ठीक है, ये क्वाड्रेंट में जितना बार हम लोग घूमेंगे उतना बार हम लोग का x का वैल्यू चेंज होते रहेगा, होगा कि नहीं। जितना बार ये x क्वाड्रेंट में हम लोग घूमेंगे उतना बार क्या होगा, हम लोग का x का वैल्यू अलग अलग आते रहेगा। यदि आप 5 लाख बार घूमे हैं तो x का वैल्यू और भी ज्यादा आएगा, यानी कि स्टूडेंट इसका कोई लिमिट नहीं है। जैसे हम लोग अभी ट्राइगोनोमेट्रिक इक्वेशन में हम लोग का क्या होता है, कोई भी लिमिट नहीं होता, वो जितना बार आप घुमाइएगा वो उतना बार आएगा, उतना इसका वैल्यू बनेगा। ये नहीं कि कोई लिमिट, जैसे अभी हम लोग पढ़ रहे थे वो अलजेब्रिक वाला, तो उसमें x इक्वल टू 2 आ गया, उसके आगे तो फिर हम लोग कुछ नहीं फाइंड कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पे जो ट्राइगोनोमेट्रिक इक्वेशन देखेंगे इसमें क्या होता है, आप जितना बार इसमें घूमिएगा क्वाड्रेंट में उतना बार आपका वैल्यू चेंज होगा, मतलब वैल्यू आपका आते रहेगा, होगा ना। तो स्टूडेंट अब आखिर हम लोग जानेंगे कि ये क्या तरीका है, आखिर आएगा इतना बार, ये तो समझ में आ गया। यानी कि ट्राइगोनोमेट्रिक इक्वेशन का जो हम लोग वैल्यू फाइंड करेंगे तो वो बहुत सारा वैल्यू आएगा, जितना बार आप लोग घुमाइएगा उतना बार आएगा। लेकिन स्टूडेंट ये जो सॉल्यूशन ऑफ ट्राइगोनोमेट्रिक इक्वेशन है इसको हम लोग दो तरीका से इसको क्या करते हैं तो सॉल्व करते हैं। यानी कि ट्राइगोनोमेट्रिक इक्वेशन का दो तरीका निकालने का होता है, एक होता है प्रिंसिपल सॉल्यूशन और एक होता है जनरल सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट आपको जानना है कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या है और जनरल सॉल्यूशन क्या है। तो स्टूडेंट प्रिंसिपल सॉल्यूशन सबसे पहले आप लोग को समझाएंगे, फिर हम लोग आएंगे जनरल सॉल्यूशन पर। तो देखिए क्या बोले स्टूडेंट कि ट्राइगोनोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए दो तरह का हम लोग का, दो टाइप का हम लोग मतलब यूज करते हैं, एक प्रिंसिपल सॉल्यूशन और एक जनरल सॉल्यूशन। तो सबसे पहला स्टूडेंट प्रिंसिपल सॉल्यूशन, और बहुत ध्यान से देखना है ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन को। यदि समझ में नहीं आए तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा, यानी तो फिर मेरा नंबर मिलेगा वहां से जरूर पूछिए, क्योंकि ये जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन है आपको 12th में एक चैप्टर भी मिल जाएगा और 1 नंबर आएगा इससे, पक्का 1 नंबर आता है आपको। प्रीवियस ईयर देखिए पलट के हर एक साल इससे एक क्वेश्चन बनता है आपका। तो ये 11th में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ही, साथ ही साथ 12th में भी आपको नंबर देगा। प्रिंसिपल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन, ये चीज आपको सीखना बहुत जरूरी है। तो देखिए हम लोग इसको आखिर कैसे फाइंड करते हैं। यानी कि स्टूडेंट ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए दो मेथड, क्या क्या, एक हम लोग सबसे पहले आज प्रिंसिपल सॉल्यूशन और एक जनरल सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन में क्या होता है, देखिए प्रिंसिपल सॉल्यूशन वो होता है जो कि एक बार, सबसे पहले बार यहाँ पे लिख देते हैं, एक तो हो गया हम लोग का प्रिंसिपल सॉल्यूशन, प्रिंसिपल सॉल्यूशन
जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो मुख्य मुख्य मतलब मूल भाग बोलते हैं, मतलब मूल वैल्यू, ठीक है, मूल मान। उसके बाद एक हम लोग का क्या आता है, दूसरा आता है हम लोग का जनरल। जनरल में क्या होता है, जनरल में यही आपका इन्फिनिटिव आते रहेगा, जैसे x बराबर 30 डिग्री होगा, 390 डिग्री होगा, और भी आगे होगा। इस तरह आगे हम लोग का वैल्यू क्या होगा, वो चेंज होते रहेगा। लेकिन ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन जो है, इसका सिर्फ 2 ही वैल्यू निकलता है, यानी कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन का 2 ही मान निकलेगा। आप कोई भी ट्राइंगल, आप कोई भी वैल्यू ले लीजिए ट्राइगोनोमेट्रिक इक्वेशन में, आप sin x ले लीजिए, cos x लीजिए, tan x ले लीजिए, आपका 2 ही वैल्यू निकलेगा। कैसे 2 वैल्यू निकलता है, तो वो समझिए। ये तो समझ में आ गया कि जब हम लोग बार बार रिपीट करेंगे तो वहां से हम लोग का क्या निकल गया, जनरल सॉल्यूशन। लेकिन जब हम लोग एक बार रिपीट करेंगे, यानी कि क्वाड्रेंट में जब हम लोग एक बार घूमेंगे, ये जो क्वाड्रेंट है, इस क्वाड्रेंट में हम लोग एक चक्कर ही मारेंगे, एक राउंड ही मारेंगे, तो वो हम लोग का क्या होगा, प्रिंसिपल सॉल्यूशन होगा। समझ में आया? यानी कि स्टूडेंट प्रिंसिपल सॉल्यूशन वो होता है जब हम लोग क्वाड्रेंट में एक चक्कर मारने पर जो वैल्यू मिलेगा, यानी कि 0 से लेकर के 360 डिग्री तक, यहां से यहां तक में क्या होता है, 0 से लेकर के 360 डिग्री तक घूम गए, यानी कि 0 से लेकर के 360 डिग्री तक का जो वैल्यू होगा वही हम लोग का प्रिंसिपल वैल्यू होगा। और जो बार बार हम लोग घूमते रहेंगे वो आपका जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है, यानी कि हम लोग का जनरल वैल्यू निकलेगा। तो स्टूडेंट चलिए दूसरा नंबर भी आप लोग को आज हम थोड़ा सा हिंट कर दिए, समझा दिए, और कल ये पूरा अच्छा से इसको समझाएंगे जनरल सॉल्यूशन को। आज सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि प्रिंसिपल वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। तो स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट, चलिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिख भी देते हैं, ये मतलब पूरा एक्सरसाइज है आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। 12th में पक्का 1 नंबर, और 11th में तो बहुत अच्छा मार्क्स आएगा। इसमें एग्जाम में 100% इससे क्वेश्चन आएगा दोनों वैल्यू से। अभी आपको सिर्फ एक वैल्यू से निकालना है, किसका, आज हम प्रिंसिपल का सिखा रहे हैं, फिर कल हम लोग सोल्यूशन किसका देखेंगे, तो जनरल का। तो फ्रेंड्स एक बार हम बताते हैं आप लोग को ये प्रिंसिपल सोल्यूशन आखिर है क्या। देखिए चलिए प्रिंसिपल वैल्यू, अब हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू यानी कि मूल मान। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं मूल मान। देखिए ये प्रिंसिपल वैल्यू स्टूडेंट, ये होता है प्रिंसिपल वैल्यू, यानी कि कोई भी क्वाड्रेंट में एक चक्कर लगाने पर, एक राउंड लगाने पर, यानी कि 0 से लेकर के 360 डिग्री के बीच में जो वैल्यू आएगा वही आपका क्या होगा, प्रिंसिपल वैल्यू। अब समझ में आ गया प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है, 0 से लेकर के 360 के बीच में, यानी कि एक राउंड लगाने में, क्वाड्रेंट का एक राउंड में जो वैल्यू मिलेगा वही आपका क्या होगा, तो प्रिंसिपल वैल्यू होगा। 0 से लेकर के 360 के बीच में, जैसे कि ये आपका हो गया, यहां से लेकर के आप इस तरह करके जो एक राउंड मारे, यही आपका क्या हो गया, ये प्रिंसिपल वैल्यू हो गया। अब देखिए प्रिंसिपल वैल्यू, ये जैसे कि हम बताते हैं आप लोग को, यहाँ पे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये क्या सेकंड क्वाड्रेंट है, ये क्या थर्ड क्वाड्रेंट है, और क्या ये क्या, तो फोर्थ क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट x, तो सेकंड क्वाड्रेंट क्या आ जाएगा, पाई माइनस एक्स, यहाँ पे क्या आ जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में पाई प्लस एक्स, और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या आ जाएगा, तो 2 पाई माइनस एक्स, और यानी तो आप इसी को 0 माइनस एक्स भी लिख सकते हैं। सब चीज ये सब बताएं आप लोग को, कब बताए हैं, लेक्चर 1 में ही समझा दिया, आप लोग लेक्चर 1 देख लीजिएगा, और वैसे भी समझ में आ ही गया होगा अभी, और लेक्चर 1 देखिएगा और डिटेल में इसको समझाएं। देखिए जब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव, यहाँ पे जितना भी रेशियोज है सब क्या हो जाएगा, जितना भी रेशियो होगा सब पॉजिटिव होगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन थीटा कोसेक थीटा पॉजिटिव, और टेन थीटा, यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ टेन थीटा कॉट थीटा पॉजिटिव, और यही जब आप फोर्थ क्वाड्रेंट में आइएगा तो सिर्फ यहाँ पे आपका कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव होगा ना। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे हम लोग को जानना है कि हम आखिर ये, आप लोग एक बात पे गौर किए होंगे कि हम बोले कि जनरल सॉल्यूशन में बहुत सारा वैल्यू निकलेगा, लेकिन प्रिंसिपल में सिर्फ 2 वैल्यू निकलेगा। आप कोई भी ले लीजिए, साइन थीटा ले लीजिए, कॉस थीटा ले लीजिए, टेन थीटा ले लीजिए। देखिए तो आपका साइन थीटा का यदि वैल्यू निकालते हैं तो साइन थीटा आपका एक बार फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव और एक बार सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा कि नहीं, यानी कि इसका 2 ही वैल्यू निकला। उसी तरह आप टेन थीटा में भी जाइए तो एक फर्स्ट में और एक थर्ड में। इसी तरह आपको जाना है किसमें, कॉस में, तो कॉस किसमें, फर्स्ट में और फोर्थ में। यानी कि स्टूडेंट कोई भी आप रेशियोज लीजिए, आपका वो प्रिंसिपल वैल्यू सिर्फ 2 ही निकलेगा। अब यहां तक समझ में आया, प्रिंसिपल वैल्यू सिर्फ 2 निकलेगा। आप कोई भी वैल्यू ले लीजिए, कोई भी रेशियो ले लीजिए ट्रिगोनोमेट्री का, उसका 2 ही वैल्यू निकलने वाला है। अब स्टूडेंट बहुत अच्छा से यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं एक क्वेश्चन बनाते हैं। ये एक्सरसाइज 17 का स्टूडेंट एक क्वेश्चन हम बता देते हैं आप लोग को। क्वेश्चन नंबर 1 ही ले लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है, एक्सरसाइज 17 का क्वेश्चन नंबर 1 दे दिया है। 1 का 1 में sin x बराबर √3/2। हम 2 क्वेश्चन बताएंगे, अभी आप लोग को एक माइनस वाला भी लेके बताएंगे कि माइनस का आखिर काम क्या होता है। तो देखिए सबसे पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट में, मतलब ये फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है, sin x बराबर √3/2। चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं
एक्सरसाइज 17 का 1 का ये 1 नंबर साइन एक्स बराबर √3/2 दे दिया है। अब बोल दिया कि इसका प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड कीजिए। सबसे पहले आपको यहाँ पे देखना है आखिर है किस चीज पे, पॉजिटिव पे है ना। पॉजिटिव है यानी कि इसका 2 वैल्यू निकलेगा, निगेटिव रहेगा तो भी 2 ही वैल्यू निकलेगा। यदि बताइए ये पॉजिटिव वैल्यू दे दिया तो पॉजिटिव साइन एक्स कहाँ कहाँ पर, एक बार फर्स्ट क्वाड्रेंट में, एक बार सेकंड क्वाड्रेंट में। यही चीज यदि निगेटिव दे देता तो इसमें आप लोग को डरना नहीं है। निगेटिव और पॉजिटिव से सिर्फ हमको ये बात का पता चलता है कि आखिर ये है किस किस क्वाड्रेंट में। ये बस यही बात हम लोग जानते हैं कि ये चीज आखिर है किस किस जगह पर। साइन एक्स का वैल्यू पॉजिटिव में दे दिया है यानी कि साइन एक्स पॉजिटिव एक बार फर्स्ट क्वाड्रेंट एक बार सेकंड क्वाड्रेंट में। यदि यही चीज नेगेटिव रहता तो थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में हम लोग लेके चलते कि नहीं। अब देखिए यहाँ से स्टूडेंट हम लोग को ये पता चला कि साइन एक्स बराबर √3/2 है तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, एक्स बराबर 60 डिग्री होगा। साइन थीटा बराबर कितना डिग्री लेंगे जो √3/2 तो 60 डिग्री बराबर यानी कि एक्स बराबर 60 डिग्री आ गया। और यही 60 डिग्री को यदि आप रेडियन में लिखना चाहे तो क्या लिखेगा, π/3 लिखेगा कि नहीं। अब स्टूडेंट हम लोग यहाँ पे लिखेंगे प्रिंसिपल वैल्यूज आर। हम लोग को चाहिए क्या, प्रिंसिपल वैल्यू, तो लिखेंगे प्रिंसिपल वैल्यूज आर। देखिए एक क्वाड्रेंट बनाइए और इस क्वाड्रेंट में यहां से आपको पता करना है कि क्या होगा इसका प्रिंसिपल वैल्यू। कहाँ पॉजिटिव दिया है, पॉजिटिव साइन थीटा कहाँ कहाँ पर, एक बार फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है एक्स होता है, और एक बार सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा पॉजिटिव जो कि π-x होता है कि नहीं। यानी कि एक एक्स निकला प्रिंसिपल वैल्यू, एक π-x निकला। तो चलिए यहाँ पे लिखेंगे एक्स और फिर π-x। अब देखिए x का जो वैल्यू है उस चीज को यहाँ पर लिख दीजिए यानी कि π/3, फिर यहाँ पे भी लिखेंगे π-π/3। अब हम लोग का देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो प्रिंसिपल वैल्यूज हम लोग का हो जाएगा π 3π-π यानी कि 2π/3। तो यहाँ पे हो गया 2π/3, ये हो गया हम लोग का आंसर। तो स्टूडेंट इस टाइप का बस इतना ही छोटा है चीज ये, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर आता है आपका 12th में और 11th में तो आएगा ही। इस चीज को हम समझाने के लिए स्टूडेंट इतना देर तक, बहुत देर तक आपको समझाएं और पक्का आप समझ में आया ही होगा आप लोग को। इसी में अब एक बार देखेंगे कि आखिर माइनस का इसमें क्या खेल होता है। देखिए इसी में आप एक क्वेश्चन नंबर ले लीजिए। इसमें क्वेश्चन नंबर यदि आप 10x बराबर, अच्छा इसमें √3, इसमें एक भी नहीं दिया हुआ नंबर में माइनस में, सब दिया प्लस में ही, तो बहुत अच्छा से आप लोग से बनेगा। यही चीज यदि हम सेकंड नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं तो सेकंड नंबर क्वेश्चन में सेम यही दिया है और यही चीज लिखा हुआ भी रहेगा कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज। आपको प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करना है। इस बार चलिए ले लेते हैं 10x बराबर -1 या फिर sin x बराबर -1/2। चलिए 10x का ही ले लेते हैं 3 नंबर। 3 नंबर में क्वेश्चन दे दिया 2 का 3 नंबर कि 10x बराबर -1 है, तो हमको प्रिंसिपल वैल्यू इसका बताइए क्या होगा। देखिए स्टूडेंट कैसे हम लोग निकालेंगे। 10x बराबर -1 दे दिया 2 का 3 नंबर, और ये आप लोग का होमवर्क रहेगा, एक एक क्वेश्चन को बताना है, बनाना आप लोग को। 10x बराबर -1 दिया हुआ है, दिया ना, 10x बराबर क्या दे दिया, -1। तो यहां से हम लोग को सबसे पहले तो ये पता चल गया कि आखिर है क्या, नेगेटिव में है। अब नेगेटिव में तो क्या इसमें कुछ हम लोग को सोचना है क्या, कुछ नहीं सोचना है। बस ये पता चल गया कि जब 10x नेगेटिव में है तो कहाँ कहाँ 10x नेगेटिव होगा, एक सेकंड क्वाड्रेंट में और एक फोर्थ क्वाड्रेंट में, यहीं पे ना होगा 10x। बाकी बात देखिए यहाँ पे तो पॉजिटिव, यहाँ पे भी पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव क्योंकि tan थीटा और cot थीटा इसमें आता है। लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन थीटा और कोसेक थीटा छोड़ करके जितना भी चीज आएगा सब नेगेटिव, और यहाँ पे सिर्फ कॉस थीटा और सेक थीटा छोड़ करके जितना भी चीज आएगा सब नेगेटिव। यानी कि हम लोग को tan थीटा नेगेटिव कहाँ पे मिलेगा, एक सेकंड क्वाड्रेंट में और एक फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 10x बराबर, आप लोग को ये माइनस देख के डरना नहीं है, माइनस बस यही बात बताता है कि हम लोग कौन सा क्वाड्रेंट में जाएंगे, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव, तो सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएंगे। हम लोग लिखेंगे यहाँ पे प्रिंसिपल वैल्यू। चलिए x बराबर, देखिए अब यहाँ पे सिर्फ ये चीज हम लोग को पता चल गया कि 10x बराबर -1, तो हम लोग को क्वाड्रेंट पता चला। लेकिन अब हम लोग यहाँ पे x का यदि वैल्यू निकाले तो क्या -1 लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, x इक्वल टू सिर्फ 1 लिखेंगे। -1 क्यों लिखेंगे, -1 तो सिर्फ हम लोग को क्वाड्रेंट बताता है, इन वैल्यू तो हम लोग का 1 में ना आएगा, सिर्फ पॉजिटिव वाला ना लेंगे। तो x बराबर 1, 10x बराबर 1 यानी कि x बराबर 45 डिग्री। तो यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 45 डिग्री, और 45 डिग्री का मतलब होता है π/4, होता है कि नहीं स्टूडेंट, x बराबर π/4 यानी कि 45 डिग्री। अब देखिए हम लोग चलेंगे प्रिंसिपल वैल्यूज आर, लिख लेंगे यहाँ पे बहुत अच्छा से, प्रिंसिपल वैल्यूज आर।
हम क्या बोले थे, आप लोग कोई भी फंक्शन लीजिए उसका प्रिंसिपल वैल्यू मात्र 2 ही निकलेगा। कोई भी फंक्शन ले लीजिए प्रिंसिपल वैल्यू 2 निकलेगा, लेकिन जनरल वैल्यू ज्यादा निकलेगा। वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में यानी कि कल बताएंगे, कल का वीडियो में। तो चलिए प्रिंसिपल वैल्यू क्या क्या अभी हम लोग का आया, फोर्थ कहाँ पे था, एक सेकंड क्वाड्रेंट में और एक फोर्थ क्वाड्रेंट में, यानी कि पाई माइनस एक्स मिला एक, और एक क्या मिला, तो 2 पाई माइनस एक्स मिला है, 2 पाई और माइनस एक्स। ये हो गया हम लोग का प्रिंसिपल वैल्यू। तो पाई माइनस एक्स का वैल्यू क्या है, देखिए तो पाई बाई 4 है, तो यहाँ पे लिखेंगे पाई बाई 4, फिर यहाँ पे कॉमा दे दीजिए 2 पाई माइनस पाई बाई 4। इसको इधर मल्टीप्लाई कर जब 4 पाई माइनस पाई यानी कि 3 पाई बाई 4, फिर यहाँ पे 8 पाई माइनस पाई यानी कि 7 पाई बाई 4, और ये हो गया आपका फाइनल आंसर, यानी कि यही था हम लोग का 10x का ये जो मिला था, इसका हम लोग का प्रिंसिपल वैल्यू 3 पाई बाई 4 और 7 पाई बाई 4। तो स्टूडेंट यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? स्टूडेंट वीडियो को अपना हर एक फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिएगा, जितना भी स्टडी रिलेटेड ग्रुप हो हर जगह शेयर कर दीजिए। फिर हम लोग नेक्स्ट डे जनरल सॉल्यूशन जानेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट, दोनों चीज इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये बोर्ड एग्जाम को देखते हुए आपका और भी इंपॉर्टेंट 1 नंबर आता है। आप सोच सकते हैं कि 1 नंबर कितना इंपॉर्टेंट होता है 12th में। तो स्टूडेंट वीडियो को अच्छे से देखिए, जहां कहीं पे समझ में नहीं आए तो जरूर हमसे आप डाउट पूछ लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाय बाय।